जय हिंद दोस्तों, मैं रतनलाल आपका फौजी भाई। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती आरएसी, आरआईएसएफ या एमबीए से संबंधित एक नई अपडेट लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है विशेष चर्चा लेकर आया हूं जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। जिनको छूट लागू है, जो आरक्षित वर्ग में आते हैं, उनके लिए विशेष ये टॉपिक होने वाला है। हर इंडिविजुअल को पता होना चाहिए, स्टूडेंट को, कि मेरे को क्या क्या छूट लागू है, छूट में कितनी छूट एक बार में हम ले सकते हैं और हम उस छूट का कहां फायदा होने वाला है, कहां नुकसान। इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आरक्षित वर्ग को क्या क्या छूट लागू है, उम्र, ऊंचाई या सीना। अब आरक्षित वर्ग में हम कौन कौन आते हैं, जनरल को छोड़कर लगभग सभी आ जाते हैं, तो इसलिए इंडिविजुअल को, हर स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है कि क्या क्या तो छूट लागू है, हम एक बार में कितनी छूट ले सकते हैं। एक ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, या जितनी भी लागू हो सारी एक साथ ले सकते हैं। छूट लेने के बाद में हम उसको कहां फायदा है, या छूट लेने के बाद में उसका कहां नुकसान हो सकता है, ये हमारे को पता होना चाहिए। और छूट लेने के बाद में हम किस कैटेगरी से फाइट कर सकते हैं, कि जनरल से हूं, जनरल से फाइट कर सकते हैं कि नहीं, या सिर्फ जिस कैटेगरी से हमने फॉर्म भरा है उस कैटेगरी से। ये संपूर्ण जानकारी गहराई से जानेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, ये जानकारी को स्टार्ट करने से पहले, आप सभी भाइयों से गुजारिश है कि आप तक जितनी भी जो भर्तियां हैं, आने वाली भर्तियां हैं या वर्तमान में चल रही है, उनके बारे में छोटी छोटी जानकारी जो महत्वपूर्ण होने वाली है, या आने वाली नई भर्ती अपडेट के बारे में जानकारी आप तक बगैर देरी के पहुंच सके, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा भाइयों को इसका फायदा उठा सके। अब इसी के साथ में हम पॉइंट पर चर्चा करते हैं। देखो, आरक्षित वर्ग में जैसे कि ईडब्ल्यूएस है या पिछड़ा वर्ग है, एससी एसटी है, इन सभी को, इंडिविजुअल को पता है कि मेरे को क्या क्या लागू है, विज्ञप्ति में बता दिया जाता है। तो ये जितनी भी भर्तियां हैं, राजस्थान पुलिस में हो, चाहे आरआईएसएफ हो, आरएसी हो या एमबीए हो, ये सभी में लगभग कॉमन है कि ये फिजिकल जो रिलैक्सेशन है या एज रिलैक्सेशन है, वो तो सभी में है। इसलिए लगभग सभी भर्तियों के लिए ये चीज कॉमन है। ये सभी भाई बहन इसको पूरा जाने। अब देखते हैं आरक्षित वर्ग में जो आता है, सबसे पहले उम्र है। उम्र में नॉर्मली जैसे कि जनरल के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन ईडब्ल्यूएस हुआ या एससी एसटी कैटेगरी में हुआ, उनको नॉर्मली विज्ञप्ति में दिया हुआ है, आप कॉर्नर पे देख रहे होंगे। तो उसके अनुसार किसी को 5 वर्ष या उससे संबंधित जो लागू है वो रिलैक्सेशन दिया हुआ है। आप लेटर में पढ़ चुके होंगे या पढ़ लेंगे, उसको पॉज करके और जूम करके देख सकते हैं। तो वो नॉर्मली वो सभी को पता है और विज्ञप्ति में ऑलरेडी दिया हुआ है। दूसरी में बात करूं, ऊंचाई और सीना। ऊंचाई और सीने में भी जैसे एससी और एसटी कैटेगरी है, उनको भी जो साधारण तौर पे सभी को कॉमन किया हुआ है, 168 सेंटीमीटर है ऊंचाई है, ये जो पुरुषों के लिए होने वाली है, और सीना है 81 से फुलाने सहित 86 सेंटीमीटर, ये मिनिमम है क्राइटेरिया, ये पुरुषों के लिए है। सेम महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर ऊंचाई है और सीना उनके लिए लागू नहीं है। लेकिन अब इसी में ये 5 सेंटीमीटर का जो छूट मिलता है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये 5 सेंटीमीटर का जो हाइट में भी छूट है और सीने में भी छूट है। अब हम पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले हमने लिया आरक्षित वर्ग के लिए उम्र और ऊंचाई और सीना, ये 3 चीज हमने अभी चर्चा किया है, वो विज्ञप्ति में भी दिया हुआ है। लेकिन अब दूसरी बात पे चर्चा करते हैं, एक बार में हम कितनी छूट ले सकते हैं। ये हमारे को सभी को पता होना चाहिए कि एज रिलैक्सेशन है। सबसे पहले जो आरक्षित वर्ग है, जो एससी एसटी कैटेगरी है, जिसको छूट है, वो एज रिलैक्सेशन में क्लियर दिया हुआ है हिदायत के अनुसार। तो एज रिलैक्सेशन शुरू में ही मिल जाती है, फॉर्म भरने के समय ही उसको लागू है, तो उसका फायदा सभी को मिलने वाला है जो आरक्षित वर्ग है। दूसरी चीज आती है ऊंचाई और सीना। अब हमारे को ये पता होना चाहिए कि बहुत से भाइयों को पता है कि मैं एससी कैटेगरी में हूं या एसटी कैटेगरी में हूं, कि मेरे हाइट कम है, तो क्या हाइट के अकॉर्डिंग मेरे को
5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं, या मिलेगा तो हाइट भी कम है और सीना भी कम है, तो क्या दोनों एक साथ ले पाएंगे कि 5 सेंटीमीटर हाइट में भी मिल गया और सीने में भी मेरी तरह दुबला पतला अगर है तो क्या सीने में भी 5 सेंटीमीटर का छूट मिल पाएगी? तो ये मैं बता दूं कि, और तीसरी चीज है, अगर हम बात करेंगे छूट अगर ऊंचाई और जो सीने में है, उम्र का शुरू में हमारे को मिल ही गया, उम्र के बाद में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सीना और ऊंचाई में। तो इनमें से अब अगर हम छूट में बात करें तो हम दोनों में से एट ए टाइम फिजिकल के दौरान केवल एक छूट हमारे को लागू है, जैसे कि 5 सेंटीमीटर या तो ऊंचाई में ले लो या सीने में, दोनों एक साथ लागू नहीं है। तो ये हम एट ए टाइम एक बार में 2 आदमी या जो आरक्षित वर्ग में है 2 छूट ले पा रहा है, एक तो उम्र या ऊंचाई या सीने में से कोई सा एक, तीनों एक साथ लागू नहीं है। अब इसका असर कहां पड़ता है उसमें हम बात करते हैं कि क्यों छूट लेने के बाद में थोड़ा सा कठिनाई आती है भर्ती होने में, कि भाई मेरे नंबर तो 90 नंबर हैं और दूसरे के मेरे से जो 70 नंबर या 75 नंबर ही थे और उनका फाइनल होने के बाद में मेरा नंबर आया नहीं और उनका मेरे से आ गया। तो वो कठिनाई कहां आती है मैं वो बताना चाहूंगा, जो कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 14(2) में आप देख पाओगे, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि छूट लागू है। और हमारे जो विज्ञप्ति में भी दिया हुआ है कि प्रेस नोट में भी दिया हुआ है कि सीरियल 8 शारीरिक मापदंड के नीचे है, नोट में लिखा हुआ है 1 में कि यदि सामान्य क्षेत्र के लिए उपरोक्त वर्णित शारीरिक मापदंड के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो ही उन्हें ऊंचाई व सीने में 5 सेंटीमीटर की छूट देय होगी। अब इसको गहराई से समझना कि 5 सेंटीमीटर की छूट तो लागू है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, लेकिन ये असर कहां डालती है, इसका हमारे को कहां बेनिफिट होने वाला है वो बताता हूं। कि इसमें अभी बताया था कि जिसके किसी भाई के 90 नंबर है, SC ST कैटेगरी में है और उसकी हाइट या चेस्ट कम है और उसने ले लिया 5 सेंटीमीटर की छूट। अब उस छूट का असर कहां है, वो वैसे तो दौड़ में शामिल है 90 में, तो उसका कहीं ना कहीं नंबर आने वाला है, लेकिन उसमें एक कंडीशन दी है कि ये छूट तो लागू है लेकिन अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने और नहीं होते हैं तो उन्हें ऊंचाई और सीने में छूट मिलेगी। अर्थात छूट तो मिल रही है लेकिन वो कहीं ना कहीं सीनियरिटी के दौर में जो छूट लेता है, छूट लेने के बाद में पायदान में पीछे की तरफ आ जाता है कि अगर इनको लागू तो है लेकिन इनका कब सदुपयोग होगा, जब इनसे ऊपर वाले जिनको छूट नहीं है लिया है उनको अगर वो बेनिफिट मिल लिया या उनको मिला, क्या बोलते हैं, जिनको छूट लागू नहीं है वो अगर नहीं है उपलब्ध उनसे पहले और फिर सीनियरिटी में उसका नंबर आ रहा है तो वो उसको छूट देके उसको भर्ती किया जाएगा। तो इसलिए जो फाइनली जो उसका सिलेक्शन होने वाला है उसमें उस पायदान में जो फर्स्ट पायदान 90 पे बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं 70 या 80 के बाद में उसका जो सीनियरिटी में नंबर आता है, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसका सिलेक्शन होने में। इसलिए उसको कितनी मेहनत और अधिक करनी पड़ेगी वो इंडिविजुअल को पता होना चाहिए। तो ये एक टॉपिक है विशेष गहराई तक जानने के लिए। अगली चीज हम बात करें कि छूट लेने के बाद किस कैटेगरी से फाइट कर सकते हैं, ये सभी को पता होना चाहिए कि अगर मैं SC ST कैटेगरी हो या EWS से हो या पिछड़ा वर्ग से हो, अगर मैं भर रहा हूं और अगर सिंपली मैंने कोई छूट नहीं ली है और मेरे अंक अच्छे हैं तो मैं जनरल से फाइट कर सकता हूं, ये नियम पहले से भी है। लेकिन अगर मैंने ये इनमें से कोई से छूट लिया है, ऊंचाई में लिया है या सीने में लिया है, तो उसका कोई ऑप्शन नहीं होता कि मैं जनरल को फाइट करूं, तो फिर वो उसी कैटेगरी में लागू है फाइट करना जिस कैटेगरी से वो भरा है। इसलिए ये भी ध्यान ना रहे कि भाई मैंने इस कैटेगरी से की बजाय मैं दूसरे जनरल को फाइट कर सकता हूं। अगर छूट ले लिया है तो वो उसी कैटेगरी से फाइट करेगा जिस कैटेगरी से उसने फॉर्म लगाया है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब भी सेम ऐसे इंटरेस्टेड टॉपिक हो जो हमारे लिए जानना जरूरी है, इंडिविजुअल को नॉलेज जरूरी है और नई आने वाली भर्ती के बारे में
अपडेट आप तक बनी रहे, इसलिए चैनल के साथ बने रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।